भरना शुरू करें, हमें भरना शुरू करें। परमेश्वर अपनी हजूरी से, अपनी उपस्थिति से हर एक को भर दीजिए प्रभु, अपनी उपस्थिति से प्रभु जी। थैंक यू जीसस। राखान देही जराहान देही प्रभु शाकरा दे सहाक रहा जे। हालेलुया। आपको पता है बाइबल कहती है जब यीशु मसीह के चेले के साथ, यीशु मसीह के चेले आपको पता है 3.5 साल तक यीशु के साथ रहे। कितने साल तक? और बाइबल कहती है जब 3.5 साल के बीच में जब वो पीरियड चल रहा था तो यीशु मसीह को महायाजक के जो सेवक है वो पकड़ने आ गए। आमीन। कुछ पुलिस को लेके, कुछ ऑफिसर्स को लेके यीशु मसीह को पकड़ने आ गए। और बाइबल कहती है जब वो यीशु मसीह को पकड़ने जा रहे थे, पतरस के पास तलवार था। क्या था? पतरस कौन है? यीशु मसीह का चेला। बाइबल कहती है उसने क्या किया? तलवार को निकाला और महायाजक के कान को उड़ा दिया। आमीन। जस्ट इमेजिन 3.5 साल तक वो यीशु मसीह की शिक्षा को सुन रहे। जस्ट इमेजिन वो यीशु के साथ रह रहे 3.5 साल तक, पर अभी भी उनके अंदर गुस्सा है। और ऐसा गुस्सा उन्होंने क्या कर दिया? तलवार निकाल के कानों को उड़ा दिया। पर वो 12 चेले या 11 चेले कब बदले? जब पवित्र आत्मा आया। परमेश्वर का हजूरी आपको चेंज करता है। यदि आपके पास खाली नॉलेज है, ज्ञान है और उसकी हजूरी नहीं है, आप कभी चेंज नहीं होगे। परमेश्वर का हजूरी आपको नम्र कर देगा। आमीन। आप बाइबल में देख लो 11 चेले कब बदले? जब पेंटिकोस्ट के दिन में अपर रूम के ऊपर 120 के ऊपर क्या उतरा? पवित्र आत्मा। आमीन। और बाइबल कहती है वो क्या हो गए? बदल गए। वो बंदा मारने वाला मार खाने वाला हो गया। जब आप मसीह में कट्टर बनते हो, आप नम्र बन जाते हो। हर आप धर्म में देखो, वो बंदे जब कट्टर होते अपने धर्म का, वो मारने के लिए रेडी होते हैं। और प्रभु में ऐसा नहीं होता। जितना आप प्रभु में ग्रो करते हो, आप नम्र बनते हो। पहले आप मारने वाले थे, अब मार खाने वाले हो गए। तो प्रभु ने मना किया है हाथ नहीं उठाना तुम्हें। आपको समझ आ रही है? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर पावर नहीं है, हमारे पास सामर्थ नहीं है। जो मुझे देख रहे हो, मैं गुंडा था, हमारे पास गैंग्स थे, रॉड से हम क्या करते थे? बंदों की सिर फोड़ते थे। आपको समझ आ रही है? हम वो बंदे जो क्या है पहले गलत काम कर चुके हैं। अब क्या हो गया? उसका हजूरी ने बदल दिया। हालेलुया। उसका प्रेजेंस हमें चेंज करता है भाई बहनों। तो यदि आप खाली वर्ड वाले बंदे हो पर प्रेजेंस नहीं है, अभी भी वो घमंड होगा, अभी भी वो आदत होगा, पर आपको चेंज कौन करेगा? उसका हजूरी। हालेलुया। इसलिए गाना में हम क्या कर रहे थे? मैं जैसा भी हूँ मुझे छू ले अपनी हजूरी से, मैं जैसा भी हूँ मुझे भर ले अपनी उपस्थिति से। आमीन। क्योंकि उसका उपस्थिति हमें दानव से मानव बनाता है। आज इंसान मानव नहीं है, वो दानव है। पर जब प्रभु में आते हैं, वो दानव क्या बन जाते हैं? मानव बन जाते हैं। आमीन। यदि आप एक कुत्ता को खाना खिलाओगे, वो आपके साथ फेथफुल रहेगा। पर आज मानव क्या बन चुके हैं? दानव। उनको खाना भी खिलाओगे तभी भी वो आपकी चुगली करेंगे, उनको कपड़े पहनाओगे तभी भी वो आपकी बुराई करेंगे। वाई? क्योंकि अब मानव दानव बन चुके हैं। जो एनिमल्स है वो अब मानव बन रहे हैं। एक कुत्ते को खाना खिलाना वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, पर आप मानव को जितना खिलाओगे उतना वो आपको काटेंगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं बात कर, समझ रहे हो आप मेरी बात? क्यों हमें नीड्स है होली स्पिरिट का प्रेजेंस की। आमीन। यदि आप ऐसा बंदे हो जो चर्च में आ रहे हो और आराधना हो रही है और आप इधर उधर देख रहे हो, तो सॉरी, आपने मिस कर लिया। परमेश्वर आपको छूना चाहता था पर आपने मिस कर लिया। आमीन। आराधना जब आप करते हो वो अट्रैक्ट होता है। वो क्या होता है? वो आपका पीछे आता है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे परमेश्वर की हजूरी को अट्रैक्ट कर सकते हो आप। आमीन। आप उसके प्रेजेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो। पर प्रिंसिपल है बाइबल में कुछ, जब आप उसको फॉलो करोगे
आप उसकी हजूरी को ले जाने वाले बंदे बन जाओगे। आमीन। तो एक पतरस बदला कब? 11 चेले बदले कब? जब पवित्र आत्मा का हजूरी आया। पवित्र आत्मा का मतलब क्या है? परमेश्वर का उपस्थिति। आमीन। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर का उपस्थिति। बोलो, पवित्र आत्मा परमेश्वर का उपस्थिति है। आमीन। तो जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हो, आपके अंदर क्या है? परमेश्वर का उपस्थिति। दाऊद क्या बोलता है? तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में आनंद की क्या है? इसलिए बाइबल कहते जब तू निराश हो, आराधना कर। यदि आप डिप्रेस्ड हो, यदि आपको लगता है मैं तो प्रॉब्लम से घिरा हुआ हूं, यदि आपको लगता है मैं तो परेशानी से घिरा हुआ हूं, यू हैव टू वर्शिप गॉड। आपको वर्शिप करना है। आमीन। क्योंकि बाइबल कहते हैं उसकी हजूरी में किसकी भरपूरी है? आनंद की। इसका मतलब जो बंदे आराधना करने वाले बंदे हैं, उनके हृदय में क्या होगा? जॉय होगा, आनंद होगा। हालेलुया। पर जो बंदे डिप्रेस रहते हैं, वो कभी आराधना नहीं करते। ये इम्पॉसिबल है कि जब आप आराधना करो उसको, आपका हृदय में शांति ना आए। आमीन। कौन को मेरी बातें समझ है? आज रेडी हो आप? परमेश्वर की हजूरी को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब आप खींच सकते हो खुदा को। खुदा खींच सकता है। क्यों? तो खुदा को आप खींच सकते हो। जस्ट इमेजिन, ईसे के पास 8 क्या थे? सन्स थे, 8 पुत्र थे। आमीन। बैतलहम ईसे के पास परमेश्वर ने चुना किसको? दाऊद को। आपको देखिए क्या बोलता है परमेश्वर? मैंने अपना मन का बंदा को पा लिया है। वाओ। इट मीन्स वो सर्च कर रहा था इजराइल में। आप समझ रहे हो? वो सर्च कर रहा था इजराइलियों के बच्चों के अंदर, कौन मेरे वचन को मानेगा। किसी को नहीं पाया, पर उसने दाऊद को पाया। बाइबल कहते दाऊद परमेश्वर का मन का बंदा था। इसका मतलब जब परमेश्वर बोलता था दाऊद को ये कर, वो उसके विरुद्ध जाने वाला बंदा नहीं था। आपको पता है? जस्ट इमेजिन, दाऊद के अंदर कौन सा मन था? परमेश्वर को खुश करने वाला। इसका मतलब परमेश्वर अट्रैक्ट हो रहा है। सामुएल घर में बोल रहा है, क्या बोल? उठ जा। कहां पे जाना है? बैतलहम ईसे के पास जा। मेरे एक बंदा मिल गया है राजा होने के लिए, जो मेरे मन की बातों को पूरा करेगा। जस्ट इमेजिन, खुदा जा रहा है दाऊद के पास और बोल रहा है तू मेरा मन का बंदा है। वाओ, हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर अट्रैक्ट होता है जब आपके अंदर एक स्पिरिचुअल आदत होगा, हैबिट्स, आत्मिक हैबिट्स। चाहे वो बंदा कितने भी गलत हो, यदि खुदा उसे प्यार कर रहा है, कुछ है उसके अंदर। आमीन। आप समझ रहे हो? वो हमेशा चुनता है उन बंदों को जिनके अंदर उसका आदत होता है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? इसका मतलब परमेश्वर क्या हो गया? अट्रैक्ट हो गया। वो दाऊद के पास आ रहा है, बोल रहा है दाऊद क्या करेगा? मेरे हर वो आज्ञाओं को मानेगा। वो सबको नहीं चुनता मेरे भाई बहनों, सुनो आज, वो सबको बाइबल कहते हैं उसने कुछ को चुना हुआ है। कुछ का मतलब सम का यदि आप ग्रीक में पढ़ोगे बहुत कम, मतलब 1000 में एक बंदा को। उसने 1000 में एक बंदा को अपोस्टल होने के लिए चुना हुआ है, प्रॉफिट होने के लिए चुना हुआ है, भविष्यद्वक्ता होने के लिए चुना हुआ है। सबको नहीं। क्यों? क्योंकि सबके अंदर वो मन नहीं है जैसे दाऊद के अंदर था। आमीन। सब लोग आज नम्र नहीं है जो यूसुफ के समान थे। आमीन। सब लोग आज्ञा मानने वाले नहीं है जैसे अब्राहम ने मान लिया। अब्राहम को क्या बोलता है? एक वॉइस आया अब्राहम के पास पहली बार, बोलता है हे अब्राहम, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तेरे द्वारा बड़ी जाति बनाऊंगा, पर तुझे क्या करना है? अपने घर को छोड़ना है, अपने घर आने को छोड़ना है। क्या उसने डिस्कस किया? क्या उसने बहस किया? उसने फॉलो किया। आमीन। कुछ क्वालिटीज है जब आपके अंदर आना शुरू करेगा, परमेश्वर आपको चुन लेगा। हालेलुया। कौन को मेरी बातें समझ रहे? बाइबल कहते हैं यूहन्ना और पतरस कलीसिया के खंबे समझे जाते थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चर्च फाउंडेशन? इसका मीनिंग है कि पतरस और यूहन्ना को आप हटा दोगे, चर्च गिर जाएगा। आप नहीं समझ रहे हो। पतरस और यूहन्ना को बाइबल क्या कहती है? वो कलीसिया के
खंबे थे वो। यदि वो होंगे कलीसिया बढ़ेगा। अब कौन हो मेरी बात समझ रहे? परमेश्वर ट्रस्ट कर रहा है पतरस और यूहन्ना के ऊपर। तुम्हें कहीं भटकना, यदि तुम भटक गए, मेरा चर्च क्या हो गया? खत्म। आपको पता है परमेश्वर एक इंसान के ऊपर ट्रस्ट करता है। उसने इस मिनिस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट किया, इसलिए तो आप लोग आ रहे हो। उसने जोड़ा है, आप खुद नहीं आए हो, उसने लाया आपको, उसने आपको जोड़ा हुआ है। वो ट्रस्ट करता है इंसान के ऊपर। आमीन। वो विश्वास करता है ये मेरा बंदा क्या करेगा, सही तरीके से काम करेगा, मेरे बच्चों को चराएगा, उनका ख्याल रखेगा। आमीन। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रचार से पहले आप देखते हो आकाश तो बहुत अच्छे से क्या आ रहा है, सच सच के आया हुआ है। आपको पता नहीं मेरे पीठ के पीछे कितने तीर लगा हुआ है, कितने कोड़े लगे हुए हैं, आपको नहीं पता। मैं कैसे आगे कॉन्फिडेंस के साथ सिखा रहा हूँ। आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे लाइफ में, पास्टर्स के लाइफ में। अच्छा जी ये हो गया हमारा, हम किससे पता है? आमीन। खुदा के काम जब हम करते हैं ना, अपने पंगों को, अपने प्रॉब्लम्स को फेंक देते हैं। आमीन। आपको यही सीखना है, यही करना है। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर का ऐसा बंदा चाहिए जिनके अंदर मानने वाला मन हो, अब्राहम के समान। आमीन। परमेश्वर को ऐसा बंदा चाहिए जो नम्र हो, यूसुफ के समान। आमीन। और एक ऐसा मन चाहिए दाऊद के समान जो उसको खुश करे। आपको पता दाऊद कौन था? आराधना करने वाला। इसलिए सबसे ज्यादा गाना उसने क्या लिखा? भजन संहिता 150 चैप्टर है उसमें। बाइबल का सबसे लंबा बुक कौन है? वो भजन संहिता है। और सबसे ज्यादा उसने किसने लिखा? दाऊद ने लिखा। बहुत सारे राइटर्स ने लिखा हुआ है, पर सबसे ज्यादा सॉन्ग्स किसने लिखा? दाऊद ने लिखा। और परमेश्वर बोलता है मैं क्या हूं? दाऊद से प्रसन्न हूं। उसने व्यभिचार भी किया, वो पाप में भी गिर गया, तभी भी बोलता है मैं इससे क्या हूं। उसके अंदर मतलब वो उसके अंदर ऐसा मन था जो बार बार प्रभु के पास आता था, प्रभु मैंने गलत किया है, मुझे माफ कर दो। प्रभु उसको फिर से धो के शुद्ध करता था। आमीन। एक ऐसा मन रखना कि प्रभु से दूर ना हो। बेशक वो पाप करता था, पर अगले दिन प्रभु के पास आता था। वो बेशक वो गुनाह करता था, पर प्रभु के हजूरी में जाता था, वो माफी मांगता था और प्रभु उसको क्षमा करता था। आमीन। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंस है इनकाउंटर्स होना, बड़ा इंपॉर्टेंस है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी हजूरी में बढ़ो। आमीन। उसका हजूरी आपको छूना चाहिए। परमेश्वर आपको कब छूता है? आराधना में। और आराधना में आप क्या करते हो? आगे खोलते हो, देखते हो इसने कौन सा कपड़ा पहना हुआ है, ये कौन है। आपको क्या लेना देना कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है? आप ध्यान दो प्रभु के ऊपर। आप मिस करोगे। खुदा बोल रहा था, खुदा रेडी है। ये मंडे से लेके सैटरडे तक बिजी थी, और मैं आज संडे को इसको क्या करूंगा? छूऊंगा। क्या करूंगा? पर संडे को भी किसको देख रही है? वो उधर कौन कौन आया हुआ है। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर जानबूझ के भी आपको छू नहीं पा रहा क्योंकि आप इतने बिजी हो। एक पास्टर टीवी देख रहा था। आमीन। टीवी देख रहा था, वो गेम खेल रहा था, वचन पढ़ रहा, और उसके बाद रात को वो सो गया। रात को परमेश्वर आ गया। पता क्या बोलता है? वो बड़े फ्रैंकली पास्टर है, मतलब मजेदार, परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता है। जब परमेश्वर 2 बजे रात को आ गए तो बोलने लगे आप 2 बजे क्यों आए हो? मैं दोपहर को क्या था, फ्री था। परमेश्वर पता क्या बोलता है? तू टीवी देख रहा था, मैंने तुझे डिस्टर्ब, इसलिए मैं रात को आया। पास्टर बोलता है परमेश्वर अभी तो मैं सोने जा रहा हूँ। आपको समझ आया? उसके बाद रियलाइज हुआ कि कितना इंपॉर्टेंस है उसको टाइम देना। यदि आप टीवी भी देख रहे हो ना, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आमीन। इवन आप यीशु मसीह की पिक्चर भी देख रहे हो, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको फ्री करना है अपने आप को उसके लिए। परमेश्वर बोलता है तू इतना बिजी है सुबह से लेकर शाम तक, इसलिए मैं रात को आया। और रात को तो सोने जा रहा है। मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ, तू क्या कर रहा है? सोने जा रहा है। ये रियल है। मैं नाम नहीं बताऊंगा वो पास्टर का, पर वो रियल टेस्टिमनीज है।
परमेश्वर चाहता है आप टाइम निकालो उसके लिए। सेम आराधना में होता, वो वेट कर रहा था कि मैं अपने फायर भेजूंगा आपके ऊपर, पर आपका ध्यान कहाँ पे? ऑलरेडी शैतान ने इधर उधर लगा दी हुई है। आमीन, इधर उधर लगा दी हुई। तो कैसे वो आपको भरेगा? अपने मामूरी से या फजल से, अपने हजूरी से। कैसे वो भरेगा आपको जब आप उसको फोकस नहीं देते हो? ये कभी हैपेंस नहीं होगा। पढ़े एक वर्ड्स को पढ़े, प्रेरितों के काम 2 का 1, प्रेरितों के काम 2 का 1। जब पेंतिकोस के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। आपको समझ आ रही है? बाइबल कहते हैं पेंतिकोस के दिन में वो इकट्ठे थे एक जगह में। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? ये रेडी थे, बोलो रेडी थे। ये प्रिपेयर हो रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था मैं अपनी आत्मा भेजने जा रहा हूँ यरूशलेम को छोड़ना। तो 120 लोग जब भी वो आते थे रूम के अंदर बैठ के वेट करते थे कब परमेश्वर आत्मा को भेजेगा। आराधना में आपको वेट करना है, फोकस करना है, ताकि उसका फायर आए। आपको समझ आ रही है? आगे बढ़े इस वर्ड्स को। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी, जब आप वेट करोगे वो भेजेगा। सनसनाहट का शब्द हुआ। बाइबल कहते हैं आकाश से आंधी का क्या हुआ? सनसनाहट का शब्द हुआ। वो रूम में सुपर नेचुरल प्रगट होने लगा। जस्ट इमेजिन हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये रूम बंद है, दरवाजा बंद है और आंधी आ रही है। क्या आ रही है? अंदर आंधी आ रही है। सेम उनके साथ यही हुआ, पर वो बंदे क्या थे? प्रिपेयर थे। उनको पता है पवित्र आत्मा आ सकता है कभी भी, पर हमें क्या करना है? अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को क्या करना है? रेडी करना है उस ब्लेसिंग को पाने के लिए। पर यदि आपका फोकस इधर उधर होगा आप पाओगे नहीं। आमीन। इसलिए परमेश्वर आज कितनों को छू रहा था, कितनों को नहीं छू रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा आपसे प्यार नहीं करता, आपका फोकस गलत है। आपका फोकस क्या है? गलत है। यदि आप देख रहे हो इसको छुआ खुदा ने, उसको छुआ, आप देख रहे हो किसको किसको छुआ, पर आप उसको नहीं देख रहे हो जो देना चाहता है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? प्रेजेंस ऑफ गॉड एक बंदे के लाइफ में होना बड़ा इंपॉर्टेंस है। नहीं तो आप मानव से, मैं फिर से बोलता हूं, आप दाना बन जाओगे। हमसे अच्छा कुत्ते होंगे, फिर हमसे अच्छा एक जानवर होंगे जिसको आप पालते हो। आपको समझ आ रही है? उसका हजूरी हमें मसीह के समान बनाता है। बोलो, उसका हजूरी हमें मसीह के समान बनाता है। आमीन। जो पेंतिकोस के दिन में बाइबल कहते हैं एकाएक आंधी का क्या हुआ? सनसनाहट हुआ और आग से क्या हुआ? बाइबल कहती है वो जीभ फटती हुई उनको क्या दिया? दिखाई दिया। आमीन। उन्होंने आग देखा। मेरे भाई बहनों, 120 लोगों ने क्या देखा? आग देखा। अब आराधना में क्या देखती हो? आपको समझ आ रही है? मैं विश कर रहा हूं आप समझ रहे हो। ये नॉर्मल टीचिंग नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूं, हम एक्सपीरियंस करते हैं। जब मैं यहाँ बैठ रहा हूं, मैं वर्शिप कर रहा हूं, कुछ देखते हैं हम, कुछ होता है आत्मा में। आमीन। खुदा अपने सामर्थ्य भरता है, हम बदलना शुरू करते हैं। उसका ग्लोरी हमें क्या करता है? बदलता है। अब कहते पवित्र आत्मा का जीभ फटती हुई क्या हुआ? दिखाई दिया और 120 के ऊपर क्या हो गया? बोलो, ठहर गया। आराधना में चीजें ठहरती है, खुदा इंपार्ट करता है। इफ यू नीड ब्लेसिंग, वर्शिप करो, कुछ इंपार्ट होगा। आराधना करो, कुछ इंपार्ट करेगा वो। उसको कुछ भी देना है, वो कब देगा आपको? जब आप वर्शिप करते हो, जब आप क्या करते हो? आराधना में रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, खुदा आपको पैसा देना चाह रहा है पर आप बिजी हो। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको बेबी ब्लेसिंग देना चाह रहा है, आप बिजी हो। वो आपको चंगाई देना चाहता है, आप बिजी हो। एक प्रेयर लाइफ नहीं है, एक आराधना का जीवन नहीं है। इवन लोग चर्च में नहीं आते, तो प्रभु कैसे काम करेगा? देखो बाइबल कहती है वो एक जगह इकट्ठे थे। कहां पे? नहीं पास्टर जी, हम घर में क्या करेंगे? आराधना करेंगे। मेरे क्या है, बच्चे को भी आजकल भजन आता है, मेरे बच्ची को आराधना आता है, हम घर में बैठ के क्या करेंगे? बाइबल की थी वो एक जगह इकट्ठे थे।
और एक मैन ऑफ गॉड के अंडर जिसका नाम है पतरस। आमीन। आज जो चर्च में नहीं आते, पता है उनके अंदर क्या क्या लैक है? खुदा की हुजूरी कमी है। यदि आप चर्च में नहीं आओगे, प्रभु की हुजूरी आपके अंदर नहीं होगा। दूसरा चीज, आपके अंदर गिफ्ट्स नहीं होंगे। बोलो वरदान नहीं होगा। अब ऐसे बिलीवर्स होंगे जो कोई वरदान नहीं है। क्योंकि चर्च में क्या होता है? पहली चीज, चर्च में परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपसे बातें करता है। हर संडे आपसे वो क्या करता है? बातें करता है, ताकि उस बात को क्या करो आप लो और अपने लाइफ को करेक्ट करो। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि आप हमारी ऑनलाइन मीटिंग को देखते हो, मैं डेली सिखाता हूँ नया नया चीज। जब मैंने सिखाया हुआ था, परमेश्वर 3 प्रकार से बातें करता है। मैंने एक बोला ऑडिबल वॉइस के द्वारा वो बातें करता है, दूसरा वो अपने दास के द्वारा। तो यदि आप चर्च में नहीं आओगे, परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनोगे आप? और दूसरा चीज, चर्च में पता है क्या होता है? चर्च में आराधना होता है। आमीन। और हमें पता, जब लोग आराधना कर रहे थे, 120 के ऊपर आत्मा उतरा और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और इवन वो भविष्यवाणी करने लगे, वो प्रोफेसी करने लगे। आमीन। तो जब आप चर्च में आते हो, यदि इसके अंदर भविष्यवाणी के वरदान है, आपके ऊपर ट्रांसफॉर्म होगा। वो क्या होगा? गिफ्ट सबको मिलता जाएगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? 1 से 2, 2 से 3 इंपार्टेशन बढ़ता जाएगा जब आप चर्च में आना शुरू करते हो। तीसरा क्या होगा? तीसरा, आप उसके हजूरी में बढ़ते हो, उसकी उपस्थिति में आप ग्रो करना शुरू करोगे, और जो आपके गलत आदत है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और चौथा चीज पता है क्या होगा? आप आत्मा में मैच्योर बनते जाते हो। और पांचवा, आप गवाही को सुनते हो और आपके अंदर जलस आता है, यदि खुदा इनके लाइफ में काम कर रहा है, मेरे जीवन में क्यों नहीं काम करेगा? पर ये जलस पता है कब आता है? जब आप चर्च में आते हो, लोगों की टेस्टिमनी को सुनते हो। किसी के पास 20,000 से मिरेकल मनी हो गया, किसी का 50,000 से हो गया, मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? आपके अंदर एक जलन आता है और आप प्रार्थना में जाते हो, आप दुआ में जाते हो, प्रभु मेरे भी लाइफ में काम कर। तू सबके लाइफ में काम कर रहा है। अरे आप घर बैठे हो, मुझे मतलब नहीं है, खुदा मेरे साथ है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चलो, तभी मैं हानि से, उनको वचन आता है, उनको आता है वर्ड्स। चाहे मैं घोर अंधकार में हूँ, प्रभु मेरे चर्च में आओ, अंधकार निकाल देगा खुदा। घर में बैठ के नहीं होगा, चर्च में आना पड़ेगा आपको। नहीं, प्रभु ने बोला हुआ है, दुख में भी सुख में भी मेरे। आप तो उसको भी आपने दुख में रखा हुआ है, आपके साथ वो भी पिस रहा है, क्योंकि वो आपके अंदर है। आपको समझ आ रही है? यदि आप गरीबी में हो, वो भी गरीबी में है। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? चलो आप तो दुख झेलो, पर उसको क्यों झेला रहे हो? आमीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं जहाँ पे प्रभु की हजूरी होती है, उपस्थिति, इन द सेंस उपस्थिति होती है, वहाँ सब चीज होता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर की हजूरी प्रगट होना अलग है। देखो, परमेश्वर की हजूरी हर जगह है, बाइबल कहती है, पर परमेश्वर की हजूरी मैनिफेस्ट होना बड़ा जरूरी है आपके हालात के ऊपर। आमीन। हजूरी हर जगह है, पर मैनिफेस्टेशंस बहुत कम है, उसका प्रगटीकरण बहुत कम है। आपको पता है, काना गलील में यीशु मसीह एक शादी में चले गए, वो भी क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते क्या खत्म हो गया? दाखरस, अंगूर का जूस क्या हो गया? यीशु मसीह है उस जगह में और कमी आ गया। हाँ, ये पॉसिबल है, यीशु मसीह आपके अंदर है, आप गरीब हो। ये पॉसिबल है, यीशु मसीह आपके अंदर है और आप बीमार हो। बाइबल कहती है वो साइमन कोडी के घर में गया और उसका कोड वहीं के वहीं है। समझ रहे हो? प्रेजेंस मैनिफेस्ट होना अलग है। दाखरस की कमी कब हो गया? यीशु मसीह था वहां पे। आपको समझ आ रही है? नहीं भैया, यीशु मसीह हमारे जीवन वो भी है, वो भी आपके साथ सफरिंग कर रहा है। मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, यदि परमेश्वर कार में घूमना चाहता है, वो आपकी बॉडी को यूज करेगा, क्योंकि वो आपके अंदर है। यदि उसको बर्गर का टेस्ट लेना ना, बोले काका साके बर्गर खा, मैं भी क्या करूंगा? यदि खाओगे तभी वो खाएगा। बोलता है इफ आई हंग्री आई विल नॉट टेल यू। बोलता है यदि मैं भूखा हूं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। एक बार आगे बोलता है, यीशु मसीह अपने चेलों को आगे बोलता है, मैं पता नहीं कहाँ का भाग रहा हूँ, पर मैं आऊँगा अपने टॉपिक में। यीशु मसीह अपने चेलों को आगे बोलता है कि मैं भूखा था, तुमने खाना नहीं दिया। चेले बोलता है कब आपने मांगा हमसे? कब आप भूखे थे?
यीशु मसीह बोलता है जो मेरे बच्चों को खिलाता है वो मुझे खिलाता है। ओके, इसका मीनिंग है लोग सोचते हैं आत्मिक है, आत्मिक नहीं है। यदि आप भूखे हो वो भूखा है। इसका मीनिंग है क्यों वो साउल को बोल रहा है साउल तू मुझे क्यों सताता है, तू मेरे चर्च को क्यों सता। ये नहीं बोला साउल परमेश्वर ने। जब पौलुस मारने जा रहा था तो पौलुस को दर्शन देके बोलता है हे पौलुस तू मुझे क्यों सताता है, मुझे दर्द हो रहा है। बोलता है प्रभु तू कौन है जिसको तू सताता है, मैं यीशु हूं। पौलुस चर्च को मार रहा था, यीशु बोल रहा है तू मुझे क्या कर रहा है, मार रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? यदि कोई आपको मार रहा है खुदा को मार रहा है। कैसे कोई आपको मार सकता है फिर? यदि मैं ये कपड़ा पहन रहा हूं ना, मैं प्रभु को पहना रहा हूं। पर कुछ लोग हैं क्या कच्चे पहन के चर्च में आते हैं। आपको समझ आ रही है? और वही बंदे जो कच्चे पहन के आते हैं शादी में जाएंगे देख लेना, चश्मे होंगे। आपको समझ आ रही है? अच्छे अच्छे जूते होंगे, मम्मी को परेशान कर देंगे मेरे लिए जूते खरीद दो क्योंकि मुझे शादी में जाना। पर वो आपका खुदा का, ये बाइबल कहती है परमेश्वर का मंदिर है और आप इसको क्या कर रहे हो, चर्च में भवन में आ रहे हो और आप क्या बन गए, कच्चे बन के आ रहे हो। आपको समझ आ रही है? तो इसका मतलब जैसा मैं पहनाता हूं प्रभु को, अपने शरीर को मैं प्रभु को पहना रहा हूं। आमीन। तो आप अच्छा खाना खा रहे हो, उसको खिला रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो। मैं आपको डीप जाना नहीं चाहता। मैं कहाँ पे था याद दिलाओ मुझे, आपको याद है मैं कहाँ पे था? परमेश्वर की हजूरी क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक वर्ड्स को निकालेंगे, आई थिंक पेंटिकोस्ट के टाइम में थे हम। यस, छोड़ो वो छोड़ो। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे मैंने बताया था कि आप उसके प्रेजेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो। मैं ख़त्म करूंगा जल्दी से। आप रेडी हो? आप रेडी हो? हालेलुया। हम निकालेंगे भजन संहिता 22:3। भजन संहिता 22:3। परंतु तू जो एशा एलियो की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। बाइबल क्या कहती है? तू जो इजराइलियों की स्तुति के ऊपर क्या है, विराजमान है। आमीन। इसका मीनिंग क्या है? जब आप आराधना करते हो तो बाइबल कहती है परमेश्वर विराजमान होता है उस आराधना के ऊपर। इसका मतलब आराधना एक ऐसी चीज जो आप निकाल रहे हो। आमीन। आप बना रहे हो, जैसे कि आप एक थ्रोन को बना रहे हो। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? जब आप आराधना करते हो, बाइबल कहती है परमेश्वर क्या होता है, विराजमान होता है। जस्ट इमेजिन आपने क्या कर लिया, वर्शिप किया और खुदा क्या हो गया, विराजमान हो गया। बाइबल कहती है जब वो माउंट सिनाई के ऊपर, जब वो मूसा से मिलने पहाड़ में उतरा, आपको पता है क्या हुआ? बाइबल कहती है वो माउंट सिनाई भूकंप से क्या हो गया, हिलने लगा। क्योंकि परमेश्वर क्या हो गया, विराजमान हो गया। जब पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? वो बंदीगृह में थे, मतलब वो जेल में बैठ के वो वर्शिप कर रहे थे। आमीन। और बाइबल कहती है वो क्या हो गया, जेल हिलने लगे। क्योंकि कौन आ गया? बाइबल कहती है परमेश्वर स्तुति के ऊपर क्या होता है, वो रहता है। तो वो जेल में क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। परमेश्वर जेल में आ गया और जेल में क्या आया, भूकंप आया, सब डर गए, क्या हो गए। बाइबल कहती है पेंटिकोस्ट के टाइम में, उससे आगे थे, आप जाके देखोगे चेले क्या करने लगे, प्रे करने लगे। और बाइबल कहती है नींवें हिलने लगी, क्योंकि परमेश्वर कब हुआ हमारे साथ। हमारा बेड तक नहीं हिला जहां पे हम बैठ के प्रे करते हैं। पर हमारा हम शरीर को बड़ा हिलाते हैं। ट्रू है। आजकल के बिलीवर्स की प्रेयर टोटली अनबिब्लिकल है। हम पढ़ते बाइबल में जब प्रेयर हुआ कुछ ना कुछ, बाइबल कहती है हाउस हिल जाते थे। यदि आपके घर में भूकंप आ रहा है ना, या भूतपूर्व में, तो पास्टर आकाश ने क्या किया था, परमेश्वर क्या हो गया भूतपूर्व के ऊपर। इसलिए भूतपूर्व में क्या हो गया, कई भूकंप क्यों आया, ताकि आपने प्रेयर किया।
आज भूकंप आते हुए बोलेंगे और भाई अंत का टाइम आ गया। कौन सा टाइम? अंत का टाइम। मेरा मम्मा इन चीज़ों के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं। जब भी कोई मर जाता ना, कोई साइड में होगा, बोलेंगे तुझे पता है अंत का टाइम आ गया, ये मर रहे वो रियल है, हम अंत के टाइम में भी है। पर कई भूकंप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप प्रेयर कर रहे हो। परमेश्वर सिटी के ऊपर आ जाता है। परमेश्वर क्या बोलता है? माउंट सिनाई में आना। मूसा क्या करना? ऊपर आना। इजरायली को भी लेके आ, मैं तुमसे उनसे बात करूंगा, तेरे से भी बात करूंगा। इजरायली बोलते हैं हम नहीं जाएंगे, हमें मरना नहीं है। परमेश्वर बुला रहा है, कहाँ पे? आजा, माउंटेन में आजा। इजरायली बोल रहे हैं हमें मरना नहीं है, मूसा तू जा। जो परमेश्वर बोलेगा हम मानेंगे। और बाइबल कहते जब मूसा पहाड़ के गया तो बाइबल कहते एक बादल ने पहाड़ को घेर लिया। और बाइबल कहते परमेश्वर ने क्या किया? अपना पाँव कहाँ पे रखा? उस पहाड़ के ऊपर। उसके बाद पता है क्या हुआ? भूकंप आना शुरू हो गया। और बाइबल कहते इजरायली देख रहे हैं कि वहां पे क्या आ रहा है? भूकंप आ रहा है और जलते हुए आग उनको दिखाई दे रहा है। हालेलुया। आराधना में इतना पावर है, पता नहीं आप कौन सी चीज को एक्सपीरियंस करोगे। आमेन। पौलुस और सिलास का जेल कैसे हिल गया, कैसे बंदे गिर गए, हर वो लॉकर खुल गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया? वर्शिप किया। आपकी लाइफ में बंधन है, शैतानी बंधन है, तो आपको क्या करना है? वर्शिप करना है। आपको आराधना में रहना है। आपको पता है बहुत सारी प्रेयर्स हैं जिसको हम प्रेयर बोलते हैं। एक प्रेयर अन्य भाषा का, आमेन। दूसरा प्रेयर अपने आप जाति के लिए प्रार्थना करते हो, देशों के लिए प्रार्थना करते हो। तीसरा आपका मनन है, क्या करना? परमेश्वर की वचन को मनन करना। और चौथा आराधना, क्या करना? चौथा आराधना। जब आप आराधना करते हो, आप एक ऐसा मैन बन जाते हो जो कैरी करेगा उसके हजूरी को, जो कैरी करेगा उसके प्रेजेंस को। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? दाऊद कौन था? परमेश्वर की हजूरी को लेके चलने वाला बंदा था, क्योंकि वह आराधक था, वो वर्शिपर था। आमेन। इसलिए बाइबल कहते हैं इजराइल की प्रेज के ऊपर परमेश्वर क्या करेगा? एंथ्रोन करेगा, बोलो विराजमान हो जाएगा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? तो पहला चीज होता है जब आप आराधना करते हो तो परमेश्वर आपके रूम के ऊपर विराजमान हो जाएगा। आमेन। पर यदि आप कंप्लेंट्स को बोलते हो, गाली को बोलते हो, गलत चीज बोलते हो, कोई और आके विराजमान करेगा आपके घरों में। आपको पता है म्यूजिक से डीमंस और खुदा अट्रैक्ट होता है। आमेन। म्यूजिक इतना पावरफुल चीज है। आराधना वो एक दुष्ट आत्मा को भी क्या करेगा? खींचेगा, या खुदा को भी खींच सकता है। मैं आपको प्रूव करूंगा। तो पहली चीज आपको सीखना है वो क्या है? कि जब आप आराधना करते हो आपके घर में क्या होता है? परमेश्वर विराजमान हो जाता है। आमेन। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? और दूसरा चीज, जब आप आराधना करते हो परमेश्वर अट्रैक्ट होता है। कौन अट्रैक्ट होता है? खुदा अट्रैक्ट होता है। हम पढ़े यूहन्ना 4:24। यूहन्ना 4:24। सीक्रानामा साक्रा दे जरा रे खरा हम दे रे जरा रे मांटीला बो साक्रा दे जरा हाक्री हे जरा रे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यस, आगे। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी क्या करते हो? आराधना करते हो। आपको किसको आराधना करना है? जब आप उसको महसूस करते हो। यदि आप प्रेयर में जा रहे हो ना और आपको इवन महसूस तक नहीं होता कुछ भी, 1 दिन तक, 2 दिन तक, 10 दिन तक, तो आप यीशु मसीह के साथ नहीं जा रहे हो। आप यीशु का नाम लेकर और किसी के पास क्या कर रहे हो? जाके बैठे हो जो यीशु नहीं है। यीशु बोलता है तुम उसकी आराधना करते हो जिसको तुम जानते नहीं हो। पर बोलता है मैं उसकी आराधना करता हूँ जिसको मैं जानता हूँ। आराधना आप कर पाओ, कब कर पाओगे? जब आप उसको जानते हो वचन के द्वारा। आगे। और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है।
परंतु वह समय आता है, परंतु वो समय आता है, वर्ण अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आपको समझ आ रही है? सच्चे भक्त क्या करेंगे? पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से आगे? करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसा ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा और ओके, अवश्य है। थैंक यू सो मच। बाइबल कहते हैं पिता ऐसे आराधकों को क्या करता है? ढूंढता है। आपको बाइबल में कभी नहीं मिलेगा कि परमेश्वर किसी चीज को ढूंढ रहा है, चीजों को। आमेन। बाइबल कहते हैं वो पर किसको ढूंढता है? आपके आराधना को। तो यदि इस रूम के अंदर लोग आराधना कर रहे हैं, वो सबके पास नहीं जाएगा। वो जो आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं। आत्मा में चलने का मतलब क्या है? प्रेम में चलना। यदि आप नफरत वाला मन से चर्च में आ रहे हो और आप आराधना कर रहे हो, वो आपके पास नहीं आएगा। आराधना करना एक गाना नहीं है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? वर्शिप इज नॉट अ सॉन्ग। वर्शिप जब आप करना शुरू करते हो, आप हम्बल बन जाते हो। क्या हो जाते हो? आप नम्र बन जाते हो, आप घुटनों में आ जाते हो। इसको बोलते हैं वर्शिप। आमेन। तो आत्मा में चलने का मतलब क्या है? प्रेम में चलना। यदि आप चर्च किसी के विरुद्ध मन में क्या कर रहे हो, कपट लेके आ रहे हो, तो आप आराधना नहीं कर पाओगे। आपने खाली गाना गाया। तो बाइबल कहते जो आराधना करे वो आत्मा से, मतलब प्रेम के द्वारा और हकीकत के द्वारा क्या करे? आराधना करे। इसलिए बाइबल क्या कहती है कि जब तेरे मन में अपने भाई के प्रति कुछ विरुद्ध है, क्या बोलता है वो? पहले जाके क्या कर? अपने भाई से माफी मांग ले, उससे मेल मिलाप कर ले, तब मेरे पास आना। तब जाके मैं तेरी वेदी को, तेरे सैक्रिफाइस को रिसीव करूंगा। आपको समझ आ रही है? तो एक ट्रू वर्शिप कब है? जब आप प्रेम में चलते हो। प्रेम में चल रहे हो। प्रेम में चलने का मतलब आप किसी को नफरत नहीं कर रहे हो। तब जाके आप आराधना भी करोगे ना, वो गाना भी गाओगे ना, वो गाना आपको, और वो परमेश्वर क्या करेगा? आपको छूना शुरू करेगा। तो बाइबल कहती है फादर सीख कर रहा है, मतलब फादर ढूंढ रहा है ऐसे सच्चे आराधकों को। इसका मतलब परमेश्वर अट्रैक्ट होता है जब आप सच्ची आराधना करते हो। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों सिस्टर क्या कर रहे हैं? वर्शिप कर रहे हैं। यदि ये सच्चा वर्शिप कर रहे हैं, परमेश्वर इसके पास आएगा, ना कि इसके पास। आमेन। आपको लग रहा है सब आराधना कर रहे हैं, पर छूएगा वो किसको? जो सच्चाई से कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर अट्रैक्ट हो जाएगा, उसके पीछे जाएगा। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बोलो मेरी आराधना परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है। क्या हो गया पौलुस के साथ? पौलुस क्या कर रहा है? गाना गा रहा है बस। पौलुस और सिलास आराधना क्या कर रहे हैं? जेल के अंदर कर रहे हैं। बाइबल कहती है उनका दोनों हाथ पांव बंधे हुए थे, और ऑफिसर्स ने उनको मार के क्या कर दिया था? ढेर कर दिया था। पर बाइबल कहती है वो आराधना कर रहे थे। आमेन। उसके बाद क्या हुआ? उनका दोनों जो बंधन था, हाथों का बंधन, पैरों का बंधन, क्या हो गया? खुल गया। एक सच्ची आराधना खुदा को खड़ा कर देगा और बोलेगा मैं अपने बच्चों के पास जाऊंगा, वो मुझे पुकार रहा है। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? जब मैं डीप वर्शिप में जाता हूं, इसको बोलते हैं गहरा वर्शिप में, जब मेरे रूम में कोई आता है मुझे गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो क्या कर रहा है? परमेश्वर इंपार्टेशन दे रहा है। आमेन। भाई आप पब्लिक में वर्शिप नहीं कर सकते हो। साइड में क्या कर रहे? बच्चे पै 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 कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो? हालेलुया हालेलुया। ट्रस्ट में आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। इससे अच्छा क्या करो? प्रेयर मत करो। खुदा की हुजूरी मजाक नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक जगह ऐसा प्लेस बनाओ जहाँ पे आपके बच्चे तक ना जाए, जहाँ पे आप दुआ करो। जैसे इमेजिन खुदा आपको भरने जा रहा है, आपके बच्चे आपको समझ आ रही है? मुझे पसंद नहीं है। इवन किसी के घर के क्या होता है? डिसिप्लिन नहीं है। प्रार्थना हो रही है, दो बंदे बातें कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है? क्या हो जाता है? माय गॉड। और आगे बोलते बस जी मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे कर? कभी आपने सुना है?
मैं पता क्या करता हूँ, ऐसा कोई आता है, अर्पण ने कितने बार मार खाया चपेट पटक से, बाहर तक आवाज आती है, और इसने सीख गया ये प्रार्थना में डिस्टर्बेंस, बच्चा है तो चढ़ाओ सिर में, हम तो नहीं चढ़ाएंगे अपने बच्चों को, आज वो डिसिप्लिन है। आमीन। वही बच्चे आपको प्रेयर तक नहीं दे देंगे यदि आप सिर में चढ़ाओगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे? अपने घर में डिसिप्लिन रखो, जब मैं वर्शिप करो सब लोग चुप हो जाओ, मेरा खुदा क्या करेगा, आएगा मुझे कुछ देगा, ये आदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वर्शिप कर रहे हो और 5-10 लोग क्या कर रहे हैं इसलिए चर्च में कहीं आप जाते, हमारे यहाँ तो नहीं है, वहाँ पे कीप साइलेंट इन चर्च, मतलब चुप करके बैठना है, तभी बोलना जब पास्टर बोले, क्योंकि चर्च वो जगह है जहाँ पे खुदा आता है, मैनिफेस्ट होता है, उसका हजूरी हर जगह है, पर चर्च में क्या होता है, उसका हजूरी प्रगट होता है। आमीन। इसलिए मैं बोलता हूँ खाना खाते समय चुगली मत करना, यहाँ कोई है, एंजल्स है यहाँ पे, उसका सिंहासन इस जगह में है। हम क्यों बोलते हैं, मतलब आपको आदर करना है जो है यहाँ पे। मैंने ये नहीं बोला घर जाके मत करना चुगली, मैंने बोला यहाँ मत करना क्योंकि यहाँ कोई है, मुझे पता है आदत तो छूटनी नहीं है आप समझ रहे हो, आप सीख रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पता आदत तो जानी नहीं है चुगली का, तो इससे अच्छा यहाँ नहीं करना, पर आप क्योंकि यहाँ पे कोई है। आमीन, हालेलुया। आप समझ रहे हो, एक पौलुस की आराधना से क्या हो गए, जेलें हिल गए, उनका बंधन टूट गए। आपका बंधन, हमारा बंधन क्यों नहीं टूटता, क्योंकि हमारे घर में डिसिप्लिन नहीं है। आमीन। कभी आपने बोला प्रभु जी ये जगह है ना ये आपका है, कभी बोला आपने? नहीं। कभी आपने बोला अपनी फैमिली को भाई जब मैं दुआ करो कोई नहीं आना, आप ही जाओ चुप होकर के बैठना। आमीन। परमेश्वर मजाक नहीं है, आपको सीरियस होना है। जैसे बोल रहे थे कि सांप आया मेरे रूम के ऊपर मर गया, ये आदर करते, खुदा को आदर दोगे वो आपका आदर देगा। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो उसके बाद आपको ये भी पता चलेगा, मुझे बीड़ी लेके सिगरेट लेके उस घर के अंदर घुसना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कौन है, खुदा की हजूरी है। अलाउ मत करो, यदि आपके हस्बैंड दारू भी पीते हैं ना, अलाउ मत करो, जहाँ पे प्रेयर होती है वहाँ पे क्या करे, वो ड्रामा करे, नहीं करो अलाउ। ये पता है क्या, डिसऑनर है खुदा का, अनादर मतलब निरादर करना परमेश्वर को। मुझे पता है कुछ फैमिली ऐसे हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, खुदा का हजूरी चाहते हो ना स्ट्रॉन्ग अपने लाइफ में, अपने घरों में आपको आदर करना है उसकी हजूरी का। बोला प्रभु जी ये आपका जगह है, मैं आऊँगा और आप तुम मुझे क्या करना, अपनी आत्मा से भरना, और इस जगह में कोई नहीं आवे पाएगा आपको, चाहे वो बाहर है घर का, चाहे वो गैलरी में आप बैठ के कर रहे हो, पर वो पवित्र जगह है। आपको पता है जब अब्राम, इसहाक, एलाइजा, एलिसा जब भी प्रभु से वो मुलाकात होती तो बोलते ये जगह पवित्र है। ये जगह क्या है, यहाँ पे खुदा ने मुझे दर्शन दिया था, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया था। जहाँ पे आपको लगता है ना उस जगह में प्रभु ने मुझे छुआ था, उस जगह को बेदी बना लो, वहीं पे जाना और प्रार्थना करना। सच बोल रहा हूँ, जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगा आपको पता होगा आप मुझे बेदी में जाना है। कौन सा बेदी? जहाँ पे खुदा ने मुझे छुआ था। आमीन। आपको पता है आप कितने लोग हमारे घर में आए, हमारे रूम के साइड में एक रूम है जहाँ पे चर्च चलता था, वो मेरा बेदी है। सबसे ज़्यादा पावरफुल हजूरी में वहाँ पे महसूस करता हूँ। हर जगह है प्रभु, पर उस जगह में कई बार प्रकटीकरण हुए हैं, कई बार हमने उस जगह में एंजल्स को महसूस किया है, उस जगह में हमने स्वर्गदूत को सुना हुआ है, फायर को रिसीव किया है उस जगह में। हम आदर करते हैं उस जगह को। कौन को मेरी बातें समझ रहे? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई सो तो नहीं, हिलाओ एक दूसरे को, बोलो मीटिंग खत्म होने जा रहा है और जाओ। आपको समझ आ रही है? वर्शिप में उसको आदर देना बड़ा इंपॉर्टेंस है। कौन को मेरी बातें समझ रहे? हम पहले अच्छे थे ना अन्य जाति में, नहा धो के क्या करते थे,
मंदिर जाते थे और खाली हाथ नहीं, फल फ्रूट, आपको पता है क्या क्या लेके जाते थे आप। और आप खुदा के घर में गया, अब तो बिना नहाए चलो भाई, बिना मुँह, मैं आपको समझ आ रही है कितने हम लेजी हो चुके हैं। पर ऐसा नहीं होना है। इसलिए क्या होता है, डाडा बोल के आए थे ना, जब भी खुदा के घर में आओ खाली हाथ कुछ ना कुछ लेके आओ। ये जीवित परमेश्वर के घर में आप आए हुए हो, आमीन। तो आराधना परमेश्वर की हुजूरी को अट्रैक्ट करता है। आज जब आप आज से आराधना करोगे अपने घरों में, अपने परिवार में, कौन आएगा? परमेश्वर आएगा। तो आपको हॉनर करना है जहाँ पे वो आता है, और वो बढ़ता जाएगा। जितना आप आदर करोगे ना, वो प्रेजेंस बढ़ेगा, पर जितना आप डिसऑनर करोगे वो प्रेजेंस घटेगा। प्रे करने के बाद भी आपको फिर महसूस नहीं होगा फिर, और जितना आप उस जगह को आदर करोगे प्रेजेंस बढ़ेगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जहाँ पे मेरा स्पिरिचुअल फादर अभी उन्होंने जमीन लिया हुआ है, उसको बोलते हैं वो गॉड सिटी, परमेश्वर का सिटी। और बंदे वहाँ पे जाते हैं, बड़ा सा खाली मैदान है, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स आपको दिखाई देंगे। बंदे जाके बोलते हैं हमने स्वर्गदूत को दिखाई दिया वहाँ पे। बोले पवित्र आत्मा से वहाँ कोई लोग जाते क्या हो गए, भर गए। क्यों? क्योंकि पापा एंजल क्या करते हैं, उस जगह को आदर देते हैं कि भाई वो नॉर्मल जगह नहीं है कि तुम गांव में घूमने गए हो। वो जगह कहाँ पे परमेश्वर रहता है, उसका दूत है उस जगह में। उस जगह में बेदी है जहाँ पे मैं दुआ करता हूँ। और 2 बजे तक उनका टीम क्या करते हैं, 12 से 2 प्रेयर करते हैं अन्य अन्य भाषा में। वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं एंजल्स को। या ये चीज़ आप घर में शुरू कर सकते हो, चाहे वो अन्य जाती है, बोलो ये कुछ है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दुआ करता हूँ। उनको पता चलनी चाहिए, तब जाके वो महसूस करेंगे। आमीन। लोग आपके घरों में एंजल्स की विजिटेशंस को महसूस करने चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, किसी के धन्यवाद के घर में जाते हैं धन्यवादी की प्रार्थना करने के लिए, हम पता है क्या बोलते हैं, हमने आज प्रभु की हजूरी को महसूस किया। उन्हीं के मुंह के आगे बोल देते हैं। तो हम बोलते हैं परमेश्वर आज है आपके घर में काम कर रहा है। और जहाँ पे हजूरी महसूस नहीं होती, हम डायरेक्ट बोलते थे भाई वहाँ पे खुदा की हजूरी था ही नहीं। हजूरी हर जगह पर प्रगटीकरण नहीं हुआ। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? और दूसरा, आप जब आप वर्शिप करते हो, वो आपको भरना शुरू करता है, आत्मा से भरना शुरू करता है। जैसे हम गाना गाते रहते हैं, कई बार आप गाना पवित्र आत्मा को देना शुरू करेगा, अपना गाना। आमीन। अन्य ने भाषा आप बोल रहे हो, मान ठीक राहान दे, ऐसे ही आप क्या कर रहे हो, गाना को बना सकते हो ताकि वो आपको भरना शुरू करे। आमीन। आप रेडी हो? आप रेडी हो? और दूसरा चीज, जब आप आराधना करते हो, आराधना आपको हम्बल बनाता है। बोलो, आराधना हमें नम्र बनाता है। क्या बनाता है? नम्र बनाता है। तो जब आप वर्शिप करते हो, आप नम्र होते जाते हो, आप दीन बनते जाते हो। क्या बनते जाते हो? दीन बनते जाते हो। नम्रता का मतलब क्या है? नम्रता का मतलब क्या है? क्या करना? नम्रता का मतलब इंसान से कोई लेना देना नहीं है। नम्रता का मतलब है जो परमेश्वर बोल रहा है उसको मानना। सदरक में से अब्दुल्को को क्या बोला? मूरत के आगे क्या करो? घुटने टेको। उन्होंने माना नहीं। राजा के नजर में वो क्या है? घमंडी है। पर उन्होंने किसकी आज्ञा को माना? परमेश्वर ने बोला है किसी के आगे घुटने नहीं टेकना है। इसको बोलते हैं नम्रता। दानियल के पास एक चिट्ठी आई कि 30 दिन तक कोई भी किसी परमेश्वर से आराधना नहीं करेगा। यदि वो करेगा, वो कहाँ पे जाएगा? सिंहों के मांद में। दानियल ने देखा, छोड़ दिया, पर उसने आराधना करना छोड़ा नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि हर समय तुम उसको क्या करो? धन्यवाद दो। नम्रता क्या है? जो परमेश्वर बोलता है वो करना। बाइबल कहती है दानियल प्रार्थना करने लगा, राजा को पता चल गया दानियल ने क्या किया? आराधना की हुई है 30 दिन से पहले। बाइबल कहती है राजा ने क्या कर दिया? पकड़ा और कहाँ पे डाल दिया? जहाँ पे सिंहों के मांद में, जहाँ पे भूखे सिंह थे, लायंस थे वहाँ पे। और बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत, परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्गदूत को भेजा और बाइबल कहती है सिंहों के मुंह को क्या कर दिया? उसने बंद कर दिया। कौन को मेरी बातें समझ रहे? नम्रता कब प्रकट होगा? जो वो बोल रहा है आप उसको मान रहे हो।
पतरस के पास एक चिट्ठी आई, यदि तुम इस नाम को प्रचार करोगे तुम मार दिए जाओगे। नम्रता ये नहीं है कि मान जाना उनकी बात। पतरस पता है क्या बोलता है? जिस चीज़ को हमने देखा है, जिस चीज़ को हमने परखा है, उस चीज़ को प्रचार करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। तू भी हमें रोक नहीं सकता। उसने आज्ञा को क्या कर दिया? कैंसल कर दिया, और परमेश्वर की आज्ञा को उसने माना। आमीन। नम्रता मैं फिर से बोलता हूँ, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। बेशक आप बहुत अच्छे हो संसार में, आप सबकी आज्ञा मानते होंगे, पर यदि आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हो, आप परमेश्वर की नज़रों में नम्र नहीं हो। नम्र कौन है? जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और नम्रता आपके लाइफ में समृद्धि को लाएगा। लास्ट वर्ड बोल के मैं खत्म करूंगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रे करेंगे जो बीमार है। आप रेडी हो? नीति वचन 22:4 पढ़े इस वर्ड को। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। आपको समझ आ रही है? बाइबल कहते हैं यदि तुम परमेश्वर के आगे समर्पण करते हो, मतलब नम्र बन जाते हो, तो इसका फल क्या है? जीवन, समृद्धि और आदर। आमीन। जीवन बोलो, जीवन, समृद्धि और आदर। ये किसका फल है? जब आप नम्र बनते हो। किसके आगे? इंसान के आगे नहीं कि इंसान जो बोल रहे हैं मान जाना। किसी ने आगे बोल दिया चर्च में क्यों कोई जा रहा है, मत जा चर्च में, जाएगा तो जिधर हम क्या कर देंगे? पैर को क्या कर देंगे? तो आपने बात मान ली। ये नम्रता नहीं है, ये निरादर है खुदा का। कुछ लोग यहाँ पे पता है क्या है? इंसान के आदर तो बहुत मानते हैं, पर वो खुदा का आदर नहीं करते, परमेश्वर के वचनों का आदर नहीं करते। यही उनके जीवन में, इसलिए उनके लाइफ में समृद्धि नहीं है, आदर नहीं है, ना महिमा है। तो बाइबल कहती है नम्रता का फल क्या है? आदर, महिमा और धन है। आदर, महिमा और धन है। तो यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते जाओगे, आपके लाइफ में क्या होगा? आदर भी आएगा, महिमा भी आएगा और धन भी आएगा। आप समझ रहे हो? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? इसलिए आपको ज्यादा इंसान की बातों से ज्यादा आपको इसको मानना है, खुदा की बातों को। ऐसा ना हो कि कोई आपको आगे बोले प्रभु को छोड़ दो और आपने छोड़ दिया। बेशक आपके माँ बाप हो, बात आज प्रभु को छोड़ना नहीं है, बात आपने अनंत जीवन को अपने लाइफ से खत्म करना है। नहीं, मेरे माँ बाप ने बना की हुई है चर्च में जाने से, इसलिए मैंने प्रभु को, जैसे कि प्रभु एक टॉय है, जैसे प्रभु एक क्या है? खिलौना है, पकड़ लिया छोड़ दिया। परमेश्वर जीवन है, यीशु मसीह जीवन है। आमीन। कई बार एक चुनाव आएगा जहाँ पे आपको परमेश्वर बोलेगा और शैतान भी बोलेगा, या तो तुम मुझे चुन या तो खुदा को चुन। उससे में आपको किसको चुनना है? परमेश्वर को चुनना है। यदि परमेश्वर को चुनोगे, जो फैमिली ने आपको छोड़ा हुआ है वो आपके पास ही आएगा। थोड़ी देर के लिए आप अलग हो जाओगे, और परमेश्वर क्या करेगा? उनको वापस लाएगा। बेशक जब आप प्रभु में आते हो, लोग बदनाम करते हैं, लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको बोलेंगे तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो बिक गया, तो भिखारी है, ये बहुत सारी चीज़। पर बाइबल क्या कहते हैं? जब तुम प्रभु के आज्ञा में बने रहोगे, नम्रता में रहोगे, तो मैं धन भी दूंगा, महिमा भी दूंगा और आदर भी दूंगा जो गया था। हालेलुया। इसलिए हमेशा आपको, इसलिए जब आप आराधना करते हो, वो क्या करेगा? परमेश्वर आपको नम्र बनाता जाएगा। और नम्रता का फल क्या है? समृद्धि, आदर और महिमा। नमान को नहीं कब चंगा हुआ? जब उसने आज्ञा को माना। किसकी आज्ञा को? एलाइसा का। कुछ टाइम के लिए उसने मना किया कि हमारे देश में तो बहुत अच्छे अच्छे क्या है? नदियाँ है, मैं यर्दन नदी में क्यों मुझे डुबके मारनी है? और उसने माना, उसने आज्ञा को क्या किया? माना। और बाइबल कहती है उसका कोड क्या हो गया? खत्म हो गया। जब उसने 7 बार डुबकी मारी, उसकी चंगाई किसमें थी? आज्ञा मानने में। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों की चंगाई, छुटकारा, मिरेकल्स किसमें है? जब आप प्रभु के वचन की आज्ञा को मानोगे, आशीष खुलता जाएगा। जो बरकत आ नहीं रहा है ना, जो आशीष आ नहीं रहा, वो खुलता जाएगा। लास्ट वर्ड बोल मैं खत्म करता हूँ। एक गाना गा रहे थे चर्च में कि पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? पैसा के क्या कर रहा है? बारिश कर रहा है। क्या कर रहा है?
ये बाइबल में ये यदि आप गाना गा रहे हो ना, आप इमोशनली आप भर तो जाओगे, इवन आप रोओगे भी। क्या करोगे आप? रोओगे भी। कुछ गाना जब आप सुनोगे आपको लगेगा इमोशनल, क्योंकि परमेश्वर का आराधना इमोशनल नहीं है, आमेन, वो आत्मा से है। तो गाना में वो बोल रहे थे कि पवित्र आत्मा क्या करेगा? स्वर्ग के झरोकों को खोल देगा। बाइबल में ऐसा कभी स्क्रिप्चर्स नहीं है। बाइबल में एक ही स्क्रिप्चर्स है, जब आप दशवांश देते हो स्वर्ग के झरोखे। पर एक बंदे क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं और बोल रहे पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? स्वर्ग के झरोकों को। ये वचन के विरुद्ध गाना है। तो मेरे स्पिरिचुअल फादर करेक्ट कर रहे थे, ये राइट गाना नहीं है। आपके जीवन में स्वर्ग के झरोखे कब खुलेंगे? जब आप दशवांश देते हो। मलाकी 3 के 10 में लिखा हुआ है, जब आप प्रभु के घर में सारे दशवांश लाते हो, तब मैं क्या करूंगा? स्वर्ग के दरवाजे को खोल के अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। तो वर्षा कब हुआ बाइबल में? जब लोगों ने टाइट दिया, जब दशवांश दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? वो बोलते हैं हमें टाइट कहाँ पे देना है, हमें दशवांश कहाँ पे देना है। उनके अंदर क्या है? क्वेश्चन है। पौलुस बोलता है यदि मैंने तुम्हारे अंदर आत्मिक चीज दिया तो मैं तुम्हारे शारीरिक चीजों का हकदार हूं। यदि आपका पास्टर मेहनत कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है, वचन को प्रेयर कर रहा है, और आप दशवांश कहां पे जाके दे रहे हो? किसी और चर्च में। परमेश्वर आपके टाइट को रिसीव तक नहीं करेगा। आमीन। जो आपको सिखाता है, जो आपको आत्मा में बढ़ाता है, जो आपको मैच्योर कर रहा है, वो तायत का हकदार है। वो चर्च तायत का हकदार है, सब नहीं। मैंने तायत किसको दे दिया? गरीब को दे दिया। बाइबल बोलती है मेरे घर में लाओ। मेरे क्या करो? गरीब के पास नहीं। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बहुत सारे लोगों के अंदर क्वेश्चन चाहिए, हमारा तायत कहाँ जाना चाहिए? जहां पे आप जा रहे हो वहां जाना चाहिए, जहां से आप सीख रहे हो वहां जाना चाहिए, क्योंकि जिसने आपके ऊपर मेहनत किया वो हकदार है। जैसे पौल बोलता है मैं हकदार हूं तुम्हारा। यदि मैं बकरे को क्या कर रहा हूं? घास दे रहा हूं, उसको खाना खिला रहा हूं, लास्ट में बकरा बोलेगा मैं तुझे दूध नहीं दूंगा। आपको समझ आ रही है? कि आपने कहा गाय तो यहाँ पे कुछ किसके पास भैंसा है, आपने क्या किया? भैंसा को पाला। भैंसा भैंसी जो भी है, गाय है, आपने पाला है ना उसको। आपको आके बोले गाय ब्रदर मैं आपको दूध, जैसे इमेजिन वो आके बोल रही है मैं आपको दूध, आप बोलोगे यार मैंने इसको मोटा करा दिया खिला खिला के, मेरा आधा जो सैलरी था मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया? खर्च कर दिया। आ जाके गाय बोल रही है मैं दूध। तो सेम बिलीवर्स भी बोलते हैं हमारा तायत कहा जाता है उधर, पर चर्च में कहाँ पे आ रहे हैं? फैमिली ऑफ जीसस में। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा ना तो आपके तायत को रिसीव करेगा, ना आपको बरकत देगा। आमीन। आपका तायत, आपका दशवांश एक ही जड़ से बिलोंग होना चाहिए, जो आपको बढ़ाता है, जो आपको सिखाता है। और कुछ लोगों का वहम क्या है? कुछ लोगों का वहम है जिसने आपको मसीह में लाया उसको दशवांश दे। बोलते हैं ना वो, मुझे मसीह में लाने वाला पास्टर सपना नहीं है, दादाजी है। तो मेरा तायत वहां नहीं जाता, मेरा तायत यहाँ पे आता है। मसीह में लाने वाला आपके बाप नहीं है, आपको बढ़ाने वाला आपके बाप है। आपका बाप एक ही है, यीशु मसीह। नहीं, मेरा बाप तो वो है, मैं वही तायत दूंगा। आप डिमोनिक पोजेस्ड हो। आमीन। कितने सारे बोलते नहीं, जिसने हमें विश्वास में लाया वो हमारा स्पिरिचुअल फादर है। ये क्या है? ये साइन ऑफ विचक्राफ्ट है। आप विचक्राफ्ट के अंडर हो। कितने सारे इवेंजलिज्म हो यहाँ पे, है ना? कितने लोगों ने क्या किया? मसीह में लेके आए। मसीह में लाने का मतलब ये नहीं कि आपके वो फादर बन गए। आत्मा में बढ़ाने वाले, उनको चलना सिखाने वाले, वो पास्टर, वो उनके स्पिरिचुअल फादर है। आमीन। प्रभु में लाना इनफ नहीं है। वो हम तो एक क्या है? एक जरिया है जिसके द्वारा वो प्रभु में आए। बहुत सारी गलत टीचिंग्स है जो आज वर्ल्ड में चल रहे हैं। बोलते हम एक उस चर्च को छोड़ नहीं सकते जहां से हम पैदा हुए थे। किसने बोला भैया? कहाँ से सीखते हो ये चीज? आपको समझ आ रही है?
जहां पे फायर नहीं है, जहां पे आग नहीं है, जहां पे सामर्थ नहीं है, जहां पे वचन नहीं है, भाग जाओ उस चर्च से। मैं बोलता हूं भाग जाओ। जो सुन रहे ऑनलाइन वाले, भाग जाओ ऐसे चर्च से। मैं आपको अलाउ करता हूं। आपका वहां पे बढ़ोतरी कभी नहीं होगा। मेरे और पास्टर सपना का पता है मेन गलती पता क्या था? हम विश्वासी को हर जगह भेजते थे। जैसे हमें लगता था कि सब जगह क्या है, सेम है। आज वो विश्वासी नहीं है, आज वो अन्य जाति बन चुके हैं। प्रभु ने बोला ये तुम्हारी गलती है। आमीन। हर जगह सेम नहीं है। यदि चर्च में फायर नहीं है, प्रभु का रेवलेशंस नहीं है, आत्मा के द्वारा वो चला ही नहीं चलते, भाग जाओ उस चर्च में। यदि आप दिल्ली में हो, इस चर्च में आओ, आपका बढ़ोतरी होगा। हालेलुया। फैमिली ऑफ जीसस, अपग्रेड योर लाइफ। यदि आप अभी तक बड़े नहीं हो, यहां पे आओ, आप बढ़ जाओगे। स्पिरिचुअली आप मैच्योर होगे। आमीन। बहुत सारी नॉनसेंस टीचिंग्स हैं, पास्टर्स ने पकड़ के रखा हुआ है। नहीं, मैंने तुझे जन्म दिया है, बैठ तो तुझे जाना नहीं है, शराब आ जाएगा तेरे ऊपर। आपको समझ आ रही है? हम कभी बाइबल, हम आपको इवन हम कभी भी बिलीवर्स को हम पकड़ते नहीं है। उनका मन है यार रहना, रहो। यदि खुदा बोल रहा है जाओ तो जाओ। आमीन। आप मसीह के चर्च को, मसीह के देह को आप पकड़ नहीं सकते हो। आमीन। टाइम हो चुका है। हालेलुया। मैं बोलता रहूंगा तो बोलता जाऊंगा, पर आज जो मैंने सिखाया वो क्या है? खुदा की हजूरी को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, उसके प्रेजेंस को। किसके द्वारा? आराधना के द्वारा। आमीन। आपको घर में क्या करना है? आराधना करना है। आपके पास डीजे है ना, डीजे छोटा सा, किसी किसी के पास है? ब्लूटूथ वाला है? बड़े बड़े डीजे नहीं, ब्लूटूथ वाला। 24 घंटे गाना बजा के छोड़ दो। आपको समझ आ रही? बहस से अच्छा तो क्या है, वो ठीक है कि नहीं? घर में किसी की बहस सुनने से अच्छा क्या करो, कोई चुगलखोर आ जाए ना, बदल क्या करते हो, गाना बजा दो। क्योंकि चुगलखोर आराधना के टाइम रह नहीं पाएंगे, वो क्या हो जाएंगे वो। तो आज से क्या करना है? घर में जाके 24 घंटे क्या करना है? आराधना बजा के छोड़ दो। एंजल्स आपके घर में नाचेंगे, खेलेंगे, क्योंकि जहाँ पे आराधना होता है स्वर्गदूत, और बाइबल कहती है परमेश्वर अट्रैक्ट होता है, मैनिफेस्ट होता है। आमीन। मैं तो हर एक जन अपने आंखों को बंद करे और आज के रेवलेशंस को अपने आत्मा में रिसीव करे। राबा ज़ेरा हांक्रे ही ज़रा रिगा राबा 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 रिगरे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज बोले परमेश्वर अपनी आत्मा से मुझे भर दे, अपनी आत्मा से मुझे भर दे, अपनी हजूरी से मुझे भर दे, अपनी हजूरी से मुझे भर दे। छू मुझे जैसा भी हूँ अपने हजूरी से। हर एक जन अपने जगह में खड़े हो जाए। छू